माय डियर फैमिली मेंबर्स, चने के झाड़ पे चढ़कर वहाँ से मुझे गिराने वाले हो ना। मैं कोई हीरोगिरी दिखाने वाला नहीं हूँ। अपनी हड्डी पसली तुड़वा के मैं ना दबंग बनूंगा ना सिंघम। मैं कॉमेडियन बन के बहुत खुश हूँ। कॉमेडियन हो तो गुंडों को कैसे मारा? अरे क्या हुआ मुझे खुद ही नहीं पता है। कोई शक्ति मेरे अंदर आ गई और उनकी धुलाई मैंने कर दी। ये जिस किसी की भी करतूत हो, वो एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। देखो अंदर उसे क्या आवाज आ रही है, उसकी तो वाट लगा दूंगा। भूतों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा क्या? देखना, ताला भी नहीं खुल रहा है। कैसे खोला? घर की चाबी से कैसे खुलेगा स्टूपिड? ये है ओरिजिनल चाबी। आओ अंदर। मूर्ति ने मुझे आंख मारी, यहाँ पे अरे यार, ये बुढ़ा ना सटिया गया है। अरे ये स्वामी जी की मूर्ति है। सनी लियोनी का स्टैचू नहीं है जो आंख मार दे। रात की पी हुई उतरी नहीं है क्या? वाह साला बाबू, अच्छा याद दिलाया। मैं भी चरणामृत ले लेता हूँ। अरे पी के यहाँ पर उल्टी मत कर देना। चलो यहाँ से। वो देखो, दरवाजा अपने आप खुल गया। देखा तुम लोगों ने? अरे पुराना घर है और सालों से किसी ने यहाँ पर कदम नहीं रखा है। हवा आने से चेयर अपने आप से हिल गई होगी। यहाँ पर सब कुछ भंगार जो है, तो थोड़ी बहुत तो आवाज होगी ही ना। कल सब में तेल लगा देना। चलो यहाँ से। बल्ब। क्या हुआ बल्ब का? जल बुझ रहा है। अरे वायर लूज हो गए यार। जरा ठीक से देखो, तुमसे भी बुढ़े हो चुके हैं ये बल्ब। बेकार में सबको डराने का काम करते रहते हो। अपने काम पर ध्यान दो। चलो। अरे बाप रे, अब तो पक्का यहाँ पर भूत है। साला बाबू, हवा से दरवाजा खुला, वैसे ये भी चल पड़ी होगी। देखो अभी रुक जाएगी। ये तो रुक गई। अभी देखना, यहाँ हवा से बहुत सारी चीजें हिलने वाली हैं। नशे में आदमी भी तो हिलता ही रहता है ना। 90 का कमाल है। चलो चलो। ये क्या है? क्या? ग्रामोफोन रुक गया, लेकिन गाना तो बज रहा है। मुझे भी अब डाउट होने लगा है। जरूर ये आवाज स्पीकर के हलक में अटक गई है। सामने देख, कोई रॉकिंग चेयर पे झूल रही है। बेचारी अकेली है, बोर हो गई होगी। कोरोना के चक्कर में इसे क्वारंटाइन कर रखा होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कोई फायदा नहीं, शायद वैक्सीनेशन नहीं करवाया होगा। वापस चलते हैं। वहीं रुक जाओ। यहाँ किस लिए आए बोलो? जान कर नहीं आए, कुंभ के मेले में जा रहे थे तो किसी ने कहा कि यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, तो यहाँ से पास हो गए। तो रास्ते में आप टकरा गई। इस घर की मालकिन आप ही है क्या? साला बाबू, नहीं मालकिन नहीं, वो आत्मा है। ये मेरे कस्टमर्स भी ना हमेशा गलत टाइम पर ही फोन करते हैं। मैं चंद्रमुखी पार्ट 2 हूँ। पार्ट 2? हेलो, एक ही तो पार्ट बना है ना। कंचना पार्ट 3 बन सकती है, तो चंद्रमुखी पार्ट 2 क्यों नहीं? अच्छा, आप फाइनेंस कर दो, हम पार्ट 2 भी बना देंगे। नहीं बना सकते, राइट्स माइंस वाले मनिया के पास है। चला था, मेरी बात को सीरियसली मत लो यार। काली साड़ी वाली कहाँ से आई हो तुम? काली पहाड़ी के पीछे, काली नगर की काली बस्ती से। देवदास ने हरा की बजाय काला रंग डाल दिया। काली मंदिर के सामने एक काला घर है, वहाँ रहती हूँ। अमावस्या की काली रात को, रात के ठीक 12 बजे मेरा जन्म हुआ था।
कालू राम से मेरी शादी हुई थी। वो तो पहले ही मर गया होगा। मेरा कमीना पति, उसने मुझे तलाक दे दिया। गुस्से में मैंने उसका सिर काट दिया, फिर सास का नंबर, फिर ससुर को टपकाया और उसके बाद तो कई लोगों को ठिकाने लगाया है। बड़ी पहुंची हुई है। अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हारा गेम भी खत्म। समझ गए कि नहीं? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सोच लो, अगर बचना है तो यहाँ दोबारा मत आना। सुना तुमने? ये रूह हमें छोड़ेगी जीजो, नहीं। इतनी क्यों फट रही है यार? कोई रूह वूह नहीं है यहाँ पर। शायद अमरीश पुरी की मिमिक्री ट्राई कर रही होगी। क्या कहा तूने? बस ऐसे ही, ऐसा लगा भूतों वाली फिल्में ज्यादा देखती हो। डोंट वरी, यू कंटिन्यू। असली भूत की फिल्म अभी तुझे दिखाती हूँ, इडियट। मुझ पर असली फिल्म बन हाँ, सकती है। बिल्कुल, ब्लैक में टिकट लेके तुम्हारी फिल्में देखूंगा मैं। अब तो मैं तुम सब की जान लेकर ही रहूंगी। उन्हें बताया क्यों नहीं कि वो मारी स्ट्रीट नहीं, नारी स्ट्रीट है। हमारे क्लाइंट्स हमसे छीन लिए तूने। जितनी भी पेमेंट मिली है ना, उसमें से 50% दे देना, समझा? आरडी बर्मन की आवाज आशा भोसले में चेंज हो गई। ओ समझा। क्या हुआ तुम्हें? किसी आत्मा ने इसे वश में कर लिया है। मुझे तूने पहचाना नहीं? मैं हूँ तेरा पति, तेरा मरा हुआ है हस्बैंड। ये तो मुझसे भी बड़ा ड्रामेबाज है। ए डार्लिंग, जीते जी दुनिया ने हमें साथ नहीं होने दिया। अब हम दोनों आत्मा हैं, अपना अधूरा हनीमून पूरा कर लेते हैं। आजा आजा डार्लिंग, कहाँ भाग रही है? मेरे पीछे पता रुक रहा मुझसे। छोड़ मुझे, तू मेरा पति नहीं है। जा, छोड़ मुझे। चल छोड़ उसे। ठीक है, चलो छोड़ दिया। उसके बदले तुझे प्यार से पकड़िए। मेरी वाइफ के पीछे पड़ गया। हाँ, इसे साथ लेके जा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। बस करो। हम सब बेकार में यहाँ क्यों झगड़ा कर रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? मेरे परिवार में हर कोई बेरोजगार है। कोई नई बात बताओ। और तुम्हारी फैमिली भी बिल्कुल बेकार है। 100% करेक्ट बात है। अगर तुम तैयार हो जाओ तो हमारी फैमिली एक साथ मिलके एक हैप्पी फैमिली फ्रॉड फैमिली बनाएगी। शायद अंदर होंगे भाई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? जल्दी करो, वो आ जाएगा। बैटरी निकाल दी तब भी ये तो बोल रही है। अरे इसके कैसे बंद होगा? ना ना, इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए जल्दी। क्या करूं? ये आवाज अचानक बंद कैसे हो गई? कंट्रोल करिए नाना जी, कंट्रोल कंट्रोल। नहीं नहीं, मत मारो, नहीं छोड़ो मुझे, मत मारो। अंकल, मैं हाथ छोड़ती हूँ, मत मारो प्लीज। मामा, छोड़ो मामा, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मामा। अरे बाप रे, बेबी, मैं आ रहा हूँ बेबी। नहीं, उसे छू मत, छू उसे, नहीं, छू मत। बेबी उठ जाओ बेबी। भाई भाई भाई, अरे बेबी बहुत मानेगा, वो बहुत छोटी बच्ची है। नहीं, भाई नहीं भाई, प्लीज भाई उसे छोड़ दो। मेरे बॉस को धोखा दिया। नहीं भाई। भाई ये देखो। जा उसे खत्म कर दे। जा।
कोहली, तेरे हाथों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई यार? ए कोहली, क्या हो गया था तुझे? मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा लगा 10 मिनट के लिए मैं सो गया था। मिश्रा और वीरामणि के गुंडे आए थे, तूने तो उनकी चटनी बना दी। ज्यादा शान पत्ती दिखाई तो सर फोड़ दूंगा। आज तक मैं धनिया की चटनी ठीक से बना नहीं पाया और गुंडों की पिटाई कर दी मैंने। मुझे पागल समझ कर रखा है। सिर्फ गुंडों की पिटाई नहीं की, 2 लोगों की जान भी ले ली तुमने। मैंने जान ली, जरूर ली होगी। तुम दोनों के पतियों को भी मारने वाला हूँ एक दिन। मामा, आज तक आपको सब जोकर ही समझते थे, लेकिन जोकर? आज पता चला कि आप तो हीरो हैं। ये पट्टी तुमने इसको पढ़ाई है ना? आज के बाद आपका नाम सिंघम, देवघर वाले सिंघम। हाँ। आप दबंग हैं। चुलबुल पांडे के चाचा हो। एक था टाइगर। अकेले ही सबके बराबर हो। माय डियर फैमिली मेंबर्स, चने के झाड़ पे चढ़कर वहाँ से मुझे गिराने वाले हो ना? मैं कोई हीरोगिरी दिखाने वाला नहीं हूँ। अपनी हड्डी पसली तुड़वा के मैं ना दबंग बनूंगा ना सिंघम। मैं कॉमेडियन बन के बहुत खुश हूँ। कॉमेडियन हो तो गुंडों को कैसे मारा? अरे क्या हुआ मुझे खुद ही नहीं पता है। कोई शक्ति मेरे अंदर आ गई और उनकी धुलाई मैंने कर दी। ये जिस किसी की भी करतूत हो, वो एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। देखो अंदर उसे क्या आवाज आ रही है, उसकी तो वाट लगा दूंगा। कौन है जरा यहाँ पे? जरा देखो तो किस्मत की चढ़ी है। साला बाबू, कैरम बिना खिलाड़ी के कॉइन्स अंदर कैसे जा रहे हैं? कोहली का सहारा लेके 2 आदमियों का गेम बजाया। अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, जो मन में आए वो करो। आई डोंट केयर। रुक जाओ, तुम्हारे हाथ से और खून निकलवाएंगे। मैं ही क्यों? मैं जा रहा हूँ। सब लोग अंदर जाओ। अरे ये क्या? सिलाई मशीन अपने आप चल रही है। जो फैमिली यहाँ रुकी है उसमें सबके सब फट्टू है। दिखने में तो सब भानु जैसे हैं, लेकिन सबके सब एक नंबर के डरपोक हैं। मैं लेडीज टेलर टिश्यू पेपर समझ लिया क्या, जो इस्तेमाल करके सीधे फेंक दिया? ये हम कहाँ फंस गए हैं? यहाँ तो आत्माओं की पूरी फौज है। क्या भूल रहे हो? भूख लगी है? जाके कलेजा फ्राई बनाओ। जाओ जल्दी करो। हे कोहली, एक डिनर में कलेजा खाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की कारस्तानी है। उन दोनों गुंडों को मारने वाले ये भूखे भूती तो थे। मतलब तुमने नहीं मारा? अकल पिज्जा खाने गई थी क्या? कोई आत्मा मुझ में घुस गई थी। हाँ? ए कोहली, हाँ? लगता है चुड़ैलों को तुम पसंद आ गए हो। संघना सदाशिवा, सदाशिव सभापते मनोहर, चंद्रशेखर जटाधरा महेश्वरा, परमेश्वरा विशेश्वरा। बद्रीनाथ स्वामी जी, आपको कैलाश पर्वत से एक उद्देश्य के लिए बुलवाया है। पट्टू मलाई बंगलों में मैंने अपने आदमी भेजे। कोहली नाम के मामूली ठग ने उन्हें जान से मार दिया। बहुत ही खतरनाक थे वो, इंसान उन्हें नहीं मार सकता। हर 45 सालों में एक बार सारे ग्रह एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उस मुहूर्त में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसमें अद्भुत शक्तियां विद्यमान रहेंगी। जिस कोहली को साधारण ठग समझ रहे हो, ये उसी समय पैदा हुआ। पट्टू मलाई स्वामी के आशीर्वाद से वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, चाहे कितनी भी आत्माएं उसे अपने वश में करें। उसके अंदर की सोई हुई शक्ति कभी भी जागृत हो सकती है। ये भस्म मैं कैलाश पर्वत से लेकर आया हूँ। आने वाली अमावस्या की रात को ईश्वर का नाम लेके भस्म को अपने माथे पे लगाना, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।